Hello students, I am Pratibha, your mathematics teacher. Today we are going to learn chapter 9 of your book, Division. So children, what is division? Division is splitting into equal parts or groups. अगर हम किसी भी डिजिट को या ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें वही क्या होता है, डिविजन होता है. सो वी कैन से दैट डिविजन इज डिवाइडिंग समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स. And children, division is denoted by the symbol you can see on your screen. Okay children, let's learn division by different methods. Our first method is divisions as repeated subtraction. So children, what we do in this method? Suppose children, if I have to divide 30 by 6, अगर मुझे 30 को 6 से डिवाइड करना है, so मैं इस मेथड से उसे कैसे डिवाइड करूँगी? मैं 30 में 6 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तब तक सब्ट्रैक्ट करूँगी तब तक 0 नहीं आ जाता. लुक एट द पिक्चर चिल्ड्रन. फर्स्ट आई सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 30, देन आई गेट 24 एंड कंटिन्यूसली मैंने उसे 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करा, देन आई गेट 0. सो आई कैन से दैट इफ आई डिवाइड 30 by 6, सो आई गॉट 5 एज माई आंसर. हमने 6 को 30 में से 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया ना, तब हमें 0 मिला, तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 हमारा आंसर होगा. सो डियर चिल्ड्रन, अंडर दिस मेथड व्हाट वी हैव टू डू, जैसा इस मेथड का नेम है दैट इज डिविजन्स एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, वैसा ही इसका वर्क है. हमें रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करना है उस डिजिट को जब तक कि 0 नहीं आ जाता, एंड जितने टाइम्स में 0 आएगा वो इसका आंसर होगा. जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर 5 टाइम्स में 0 आया तो इसका आंसर क्या आया? 5 आया. राइट चिल्ड्रन, लेट्स मूव टूवर्ड another concept, that is division as equal sharing. Under this method children, what we have to do, हमें objects को या number को equal group में डिवाइड कर देना है, एंड जितने ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे वो इसका आंसर होगा. लुक एट द एग्जाम्पल. You can see the picture of mangoes. How many mangoes are there? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mangoes. And how many baskets are there? There are 3 baskets. So children, what we have to do, हमें इन मैंगोज़ को इक्वली डिवाइड करना है ताकि इन बास्केट में आ सके, मतलब इक्वल अमाउंट के मैंगोज़ ईच बास्केट में आने चाहिए. तो चिल्ड्रन, हम कितने मैंगोज़ एक बास्केट में पुट करेंगे? हम 3 मैंगोज़ पुट करेंगे ना. एक बास्केट में अगर 3 मैंगोज़ पुट करेंगे, सो इक्वल ग्रुप्स में वो डिवाइड हो जाएंगे. सो चिल्ड्रन, अगर हम इन मैंगोज़ को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हर ग्रुप में कितने मैंगोज़ होंगे? 3 मैंगोज़ होंगे ना. सो वी कैन से दैट 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3, बिकॉज 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, तो हर ग्रुप में कितनी क्वांटिटी आएगी? 3 आएगी. सो आवर आंसर इज 3. Let's move towards another concept, that is multiplication and division facts. Children, you all know multiplication we had learned in our previous chapter. Children, if I multiply 3 by 4, I get 12 as my answer. You all know 3 multiplied by 4 equals to 12. So children, अगर मैं इस 12 को चाहे 3 से डिवाइड करूँ, so I get 4 as answer, and 4 से डिवाइड करूँ, so I get 3 as my answer. So children, 12 के अगर किसी भी एक मल्टीपल से हम उसको डिवाइड करेंगे, so we get the another multiple as our answer. जैसे कि इस एग्जाम्पल में फर्स्ट हमने 3 से डिवाइड करा, so we get 4 as our answer, and then 4 से डिवाइड करा, we get 3 as our answer. Let's learn another concept, that is divide by grouping. Let's learn this concept through an example. Look at the picture children. You can see the picture of various mushrooms, and in this example what we have to do, we have to divide 16 by 2. So children, हम क्या करेंगे? हम इन मशरूम्स को 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, एंड जितने ग्रुप्स में ये डिवाइड होंगे वो ही इसका आंसर होगा. Children, let's divide.
सो अगर हमने इसको 2 के ग्रुप्स में डिवाइड करा, सो काउंट कितने ग्रुप्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स बने ना चिल्ड्रन. सो वी कैन से दैट 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 8 एंड 8 इज आवर आंसर. अगर हम इसे 2 के इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, सो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 8 ग्रुप्स बनेंगे एंड वी get 8 as our answer. Okay children, let's learn another concept, that is division on the number line. Let's learn this concept through an example. Suppose if I have to divide 8 by 2, so what do? We do backward counting on the number line. 8 से हम backward counting करना start करेंगे, कहाँ तक, 0 तक. इस एग्जाम्पल में अगर हम कितनी टाइम्स बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे, मतलब 2 के ग्रुप्स में आई हैव टू डिवाइड 8 बाय 2 ना, तो हम 2 का स्टेप में बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 0 तक. तो कितने स्टेप में हम 0 तक पहुँचे, 4 स्टेप में 0 तक पहुँचे ना. सो डियर चिल्ड्रन, वी कैन से दैट 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4. Let's learn another concept, terms of division. Children, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो द नंबर दैट डिवाइड्स, जिस नंबर से हम उसे डिवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज डिविजर. ठीक है. एंड जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, द नंबर टू बी डिवाइडेड, जो जिस नंबर को डिवाइड होना है, दैट इज डिविडेंड. एंड द आंसर वी गॉट after dividing the number, it is question. The answer we get on dividing the number, it is question. And जो भी रिमाइंडर बचता है, the number that remains after dividing, जो भी नंबर डिवाइड करने के बाद बचता है, that is remainder. Understood children? So children, इस तरीके से भी हम डिविजन कर सकते हैं. Let's learn this type of division through an example. Suppose children, if I have to divide 24 by 4, how can I divide? Children, you all know the table of 4. So 4 की टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है children? 4. Let's recall the table. We all know that 4 multiplied by 6 equals to 24. And children, 24 को 24 से subtract करेंगे, so our remainder is 0. We all know that अगर सेम डिजिट को सेम डिजिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर होता है, 0 आंसर होता है. सो चिल्ड्रन, वी कैन से दैट 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 6. ओके चिल्ड्रन, लेट्स लर्न प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इक्वल्स टू 1. अगर हम किसी भी डिजिट को उससे खुद से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 1 is our answer. For example, 4 divided by 4 equals to 1. और हम किसी भी डिजिट को, जैसे कि 5 divided by 5 equals to 1, 6 divided by 6 equals to 1. So अगर सेम डिजिट को अगर हम उस खुद से ही डिवाइड करते हैं, so we got 1 as our answer. Okay children, our second property is a number divided by 1 equals to the number itself. अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से डिवाइड करते हैं, so our answer is the number itself. वो हमें वही डिजिट हमारा आंसर मिलता है. For example, 4 divided by 1 equals to 4. Okay children, let's move towards another property, that is 0 divided by any counting number equals 0. अगर हम किसी भी काउंटिंग नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, so we got 0 as our answer. For example, 0 divided by 6 equals to 0. Dear children, our chapter get over. I hope you all understand it very well. Thank you and have a nice day.